तो मैंने इसमें आपको क्या बोला, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, फिर बी ई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a function f from set A to set B, then a function f from set A to set B। अब इसने set A to set B बोला है तो set A के जो एलिमेंट होंगे वो इनपुट होंगे और set B के जो एलिमेंट होंगे वो आउटपुट होंगे, ठीक है। अगर इसने उल्टा बोला होता फ्रॉम set B to set A तो उल्टा हो जाता, B के एलिमेंट आपके इनपुट हो जाते हैं और A के एलिमेंट आउटपुट हो जाते हैं, ठीक है। देन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is a rule which associates elements of set A two elements of set B, two elements of set B such that इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है all elements of set A are associated two elements all elements of set A are associated two elements in set B, full stop, है ना। तो इसका अगला वाला सेकंड वाला पार्ट है। अच्छा, ये जो मैंने अभी लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी का मतलब हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, यानी ए के हर एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला सेकंड वाला है an element of set A is associated to a unique element in set B, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें इसका क्या मतलब है, इसमें देखो एक वर्ड आया है यूनिक, ठीक है। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, ए का एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, यानी एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है। भले ही दो अलग अलग इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। वो अभी आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया थी, है ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन माइनस की जरा लेट एफ सच दैट R to R। अब इसका क्या मतलब है, f का मतलब आपका फंक्शन हो गया। ये जो आगे वाला लिखा होता है ये किसके लिए होता है, a वाले सेट के लिए, और ये वाला b वाले सेट के लिए। मतलब ये वाला आपका इनपुट होता है, ये वाला आउटपुट। r का मतलब रियल नंबर, r का मतलब रियल नंबर। हाँ, इनपुट आपका क्या है, ऑल द रियल नंबर, और जो आउटपुट है वो भी क्या है, ऑल द रियल नंबर। आगे जाके आप पढ़ेंगे जो ये जो इनपुट होता है ये क्या होता है, आपका डोमेन होता है, ठीक है। जो
वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपके डोमेन होते हैं। तो ये आपका डोमेन और ये वाला कोडोमेन, ठीक है, ये आपका कोडोमेन। रेंज हमको निकालना पड़ेगा ना उसमें फंक्शन में से, ठीक है। गिवन बाय fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, गिवन बाय fx फाइंड f3 निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको fx की वैल्यू दी है, आपने f3 निकालना है। यहाँ पर x की जगह हमने 3 लिखा है ना, तो आपने यहाँ पर भी x की जगह 3 रख देना, ठीक है। ये फंक्शन में x की प्लेस पे 3 रख दीजिए बस। x की जगह 3 रख देंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ 9 + 3 12 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है आपको बता रहा हूँ। चलिए एनसीईआरटी निकालिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन आपका है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो आपको उसके डोमेन और वो निकालने देंगे। इतना चीज़ है, इसको बोर्ड पे लिख दीजिए। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है एक्सरसाइज 2.3 का, टू कॉमा 1, 5 कॉमा 1, 8 कॉमा 1, 11 कॉमा 1, 14 कॉमा 1, 17 कॉमा 1, ठीक है। हाँ भैया बताइए, ये फंक्शन है ना। हर एक इनपुट का सेम आउटपुट है, हो सकता है अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपका इनपुट आपका रिपीट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आउटपुट आपका रिपीट हो रहा है 1 1 1 1, लेकिन आपका इनपुट आपका रिपीट नहीं हो रहा है। अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। अब इसका डोमेन निकालें तो 2 5 8 11 14 17, रेंज में से इसका बना है ना। सेकंड वाला देखते हैं इसका, जो फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट 2 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 6 कॉमा 3, 8 कॉमा 4, 10 कॉमा 5, 12 कॉमा 6, 14 कॉमा 7। इसमें बताइए क्या कोई इनपुट आपका रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो ये भी आपका फंक्शन है। इनपुट 2 के लिए आउटपुट 1 है, 4 के लिए आउटपुट 2 है, 6 के लिए आउटपुट 3 है, 8 के लिए आउटपुट 4 है, 10 के लिए 5 है, 12 के लिए 6 है और 14 के लिए 7 है। तो डोमेन इसका क्या आ गया, 2 4 6 8 10 12 14। अच्छा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इट इज़ अ फंक्शन। रेंज 1 2 3 4 5 6 7। इसके थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। वन कॉमा 3 1 कॉमा 5 2 कॉमा 5, ये है फंक्शन? ये फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर इनपुट आपका रिपीट हो रहा है ना 1 1। एक ही इनपुट के लिए दो अलग अलग आपके पास वो आ रहे हैं आउटपुट। 1 के लिए भी आपके पास आउटपुट 3 है और 1 के लिए आपके पास आउटपुट 5 भी, यानी F1 रखने से आंसर आपका 3 भी आ रहा है और F1 रखने से आंसर आपका 5 भी आ रहा है। नॉट अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन नहीं होगा तो रेंज और डोमेन भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा है। अब आते हैं इसके डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब आपको सीधे सीधे आपको एक दिया होगा फंक्शन दिया होगा fx = 3x + 4,
आपसे बोला होगा कि इसका वो निकालिए, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डोमेन देखते हैं। ठीक है, डोमेन का मतलब सीधे सीधे क्या है कि आप किसी फंक्शन में क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ इक्वल टू में आपको दिया तो है नहीं कि जिससे हमें उसकी वैल्यू मिल जाए ना कुछ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इक्वल टू 0 रखता तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप यहाँ पर x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं। हम x की प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आपका इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर, कुछ भी। ये सब अगर आप इन सबको मिला दे तो ये सब आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर। यानी आप x की प्लेस पे कुछ भी नंबर रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस x की वैल्यू को रखने पर आंसर ना तो आपका अपॉन में ये आना चाहिए 0 और ना ही आपको अंडर रूट में माइनस का आना चाहिए। बस आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आप x की केवल ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिसको रखने पे या तो अपॉन में आपका क्या आ जाए 0 या फिर अंडर रूट में माइनस। ठीक है, अब ये उसी वक्त आ सकते हैं जब आपका अपॉन में x आ रहा हो या फिर आपका अंडर रूट में x आ रहा हो। अब इसमें देखिए, इसमें तो ना ही x आपका अपॉन में आ रहा है, ना ही x आपका अंडर रूट में आ रहा है, तो मतलब ये दो आंसर तो आ ही नहीं सकते ना। ठीक है, इन दोनों का आने का है ही नहीं डर, तो यानी हम x की प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन कितना आ गया, एनी रियल नंबर, यानी एनी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेशनल नंबर। ठीक है, कुछ भी आया समझ। वहीं अगर मैं लिख देता f(x) = 3x क्यू फॉर रैशनल नंबर, 3x/x प्लस ये लिख देता है ना। अब यहाँ पर आपसे इसका डोमेन पूछा है। अब देखिए, इसमें अपॉन में x आ रहा है, तो इसमें अपॉन में 0 आ सकता है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू हम कितने रखेंगे कि अपॉन में 0 आ जाए, -2 ना। अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना रखने से आएगा 0, तो इसको रफ में आप क्या कीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए डिनोमिनेटर वाला, यहाँ से x की वैल्यू -2। यानी अगर आपने x की प्लेस पे -2 रखा तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। यानी आप x की प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं, बस -2 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको रखने से अपॉन में आपका क्या आ रहा हो 0, आपको उसमें से उसको रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आ गया। अब आपके पास आ गया, मान लीजिए f(x) = √x + 3 आ गया। ठीक है, अभी अपॉन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये अंडर रूट में आ रहा है। ठीक है, और अंडर रूट की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की ये जो x की जो वैल्यू है कितना रखने से माइनस में आ सकती है, -4, -5 या फिर एक तरीके से हम ये देखें तो वो आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो x के अंदर वाला है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यानी अंडर रूट के जो अंदर वाला है ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और आपका पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर में है तो ये 0 के इक्वल भी आ सकता है ना। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको मान भेज देंगे 0 - 3। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, -3 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, -2 होती है, -1 होती है ना। अगर आप उनको रख के देखोगे तो इसका आंसर प्लस का ही आएगा, है ना। तो जब भी अंडर रूट के अंदर आएगा आप एक ही काम करोगे कि अंडर रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन = 0 रखें। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये आपका -3 से ग्रेटर होनी चाहिए। अभी कितना ग्रेटर होनी चाहिए, कितना ग्रेटर होनी चाहिए आपको नहीं पता ना, तो इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू -3 से इन्फिनिटी। अब मैंने यहाँ पर = का साइन लगाया, तो यानी कि आपका -3 इंक्लूड हो रहा होगा। जहाँ पर -3 इंक्लूड हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्लोज
वो लगाना पड़ता है ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में हमेशा आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, आया समझ है ना, पक्का। ये अंडर रूट वाला केस। अब ये तो ये सही था आपके पास, एक को लिख लीजिए फॉर्मूला, एक वो लिख लीजिए फॉर्मूला कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका स्मॉलर देन इक्वल टू 0 आता है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर स्मॉलर देन 0 आता है, तो एक्स की वैल्यू माइनस के ए से प्लस के ए तक वो करेगी लाए। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो या फिर ये जो ऊपर वाला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू। ठीक है, ये दो लिख लीजिए। मान लीजिए एफ एक्स है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में आ रहा है ना, तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो सीधे समझ जाइए कि आपको क्या रखना है, अंडर रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक्स वाला जो टर्म है वो आपका नेगेटिव में आ रहा है ना, तो आपका पॉजिटिव में आना चाहिए। हम क्या ले लेंगे, माइनस साइन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, हमें इसको प्लस का बनाना है ना। ठीक है, अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए आपको दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों साइड से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये 0 पे तो कुछ आपका इफेक्ट होता है नहीं, प्लस या माइनस का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जैसे ही आप यहाँ पर दोनों साइड आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अभी तक ये आपका ग्रेटर देन 0 था, अभी आपका क्या हो गया, स्मॉलर देन 0। अब देखिए ये आपका ये वाला फॉर्मूला बन सकता है ना। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ये जो 4 है स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा है एक्स, तो 4 को हम जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉरी तो उल्टा था यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस के ए के बीच में आएगी। तो इसमें ए कितना आपका 2 है ना, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, माइनस के 2 से प्लस का, ये ना फॉर्मूला लिखा है, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, माइनस के 2 से प्लस का। आपके पास अगर ये आया होता एफ एक्स इक्वल 1/√x माइनस 3, अभी देखिए अंडर रूट में भी आ रहा है और ये उसमें भी आ रहा है, तो अंडर रूट में आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इक्वल टू लगा दिया तो नीचे तो 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर x आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 3, यानी x की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। अब इसमें बोला ग्रेटर देन, ये आपका 3 होना चाहिए, यानी कि 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, और अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा तो हम उसको ओपन ब्रैकेट से दिखाएंगे 3 को। ठीक है, और इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। आया समझे।